the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, हम लोगों ने करना है आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है हम लोगों ने, ठीक है। कौन सा टेंस करना है आज हम लोगों ने? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि हम लोगों ने आज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले हम लोग रिव्यू ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया था, साथ साथ आप लोग भी बोला करें, ठीक है। नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव है, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। के बाद सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन डिड पहले आ गया, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हम लोगों ने किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हम लोगों ने किया। यहाँ पे इसका फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में हमने क्या किया, वॉज एंड वर के साथ नॉट लगा दिया, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, वॉज एंड वर पहले आ गया था, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये थे हम लोगों के पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था हम लोगों का। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट देन वाज एंड वर फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ हम लोगों ने लिखा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ नॉट लगा दिया हम लोगों ने, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, वॉज वर पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बाद में लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फिर लगा दिया, देन ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हम लोगों के हो गए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस किया था, उसका फॉर्मूला क्या था वो हम लोग देखते हैं। सिंपल में हम लोगों ने देखा इसके साथ हैड आता है सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में हैड नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला था, ठीक है। ये हम लोगों के सारे फॉर्मूलाज थे पास्ट टेंस के, ठीक है।
मैंने आप लोगों को स्टार्ट से कहा था कि अगर आप लोगों को फार्मूला आ जाता है, आप जुमले की पहचान कर लेते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करना या कोई भी आपको क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड या आप लोगों को टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जो टॉपिक करना वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट में भी पढ़ा, परफेक्ट क्या होता है? मुकम्मल काम होना। पास्ट माजी में, लेकिन फिर भी जारी है। देखें कि माजी में कुछ काम मुकम्मल हो चुका था लेकिन फिर भी जारी था। ठीक है, कि हम लोग जब अक्सर किसी और को बताते हैं जो हम लोग देख के आए, हम लोग पास्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो गुजर चुका है, हम लोगों ने उसे देख लिया था। ठीक है, एट द सेम टाइम इसमें भी हम लोग टाइम मेंशन करते हैं, टाइम इज मेंशन्ड। ठीक है, टाइम मेंशन करने के लिए जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने किया था, क्या यूज करते हैं? फॉर और सिंस। ठीक है, ये काम का आगाज शो करता है कि कब हुआ था। ठीक है, ये मुकम्मल मुद्दत जो होती है, टोटल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट डेट का जब हम लोगों को पता होता है वो हम लोग वहां पे लिखते हैं सिंस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, मीन्स के 2 साल से 1 हफ्ते से किसी भी इन महीनों से ये काम हो रहा है, वो होता है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर। लेकिन जब हम लोगों को एग्जैक्ट डेट का पता है कि कब हम लोगों का ये स्टार्ट हुआ, तब हम लोग सिंस लगाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गई है। अब हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या था। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में आप लोगों ने हैज एंड हैव के साथ आप लोगों ने लगा दिया, क्या लगाया आप लोगों ने? बीन लगाया। ठीक है, क्या लगाया आप लोगों ने? बीन। सिंपल के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ठीक है, पहले हम लोगों का क्या था? हैज एंड हैव, अब है हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप लोगों का बीन हम लोगों का जो है वो लगता है। ठीक है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद नेगेटिव है। और एक चीज आप लोगों को बताऊं कि जब टाइम अगर मेंशन होगा तो आप लोगों ने क्या करना है? सिंस या फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम मेंशन करना है, जो भी आपका टाइम होगा। उसके बाद नेगेटिव है, सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट देन बीन, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने देखा हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर प्लस सॉरी यहाँ पे ठीक है ऑब्जेक्ट, जी ठीक है, टाइम प्लस क्वेश्चन नाउन। ठीक है, अब देखिएगा दोबारा से कि सिंपल के साथ आप लोगों का फार्मूला क्या आता है। सिंपल के साथ फार्मूला है आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ, उसके साथ हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम अगर मेंशन हो तो हम लोग उसके साथ ऐड करते हैं सिंस एंड फॉर।
और उसके बाद टाइम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर सिंस एंड फॉर और यहाँ पे टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम आता है। उसके बाद हैड पहले आ जाता है इंटरोगेटिव में, देन सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सलमा सुबह से कपड़े धो रही, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों को पता है सुबह एग्जैक्ट टाइम है ना, ये एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को पता है कि वो सुबह से धो रही है। एग्जैक्ट टाइम में हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। सो सलमा had been washing the clothes since morning, ठीक है। सुबह से कपड़े धो रही है, सलमा had been washing the clothes since morning। ओके, जब हम लोग इसको नेगेटिव में करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सलमा had not been washing the clothes since morning, ठीक है। फिर ऐसे ही जब हम लोग इसको इंटरोगेटिव में करेंगे तो ये क्या आएगा, हैड पहले आएगा, हैड सलमा बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को देती हूँ जो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लिखिएगा नोटबुक्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था और अब फिर से बोल रही हूँ कि आप लोगों के जो नोटबुक्स हैं, कॉपीज जो हैं, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। उस्ताद 3 घंटे से लेक्चर दे रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखिएगा, लड़के आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। थर्ड है आप लोगों का मेरा दोस्त सुबह से मजदूरों की मदद कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट करना है, उस्ताद 3 घंटे से लेक्चर दे रहा था। सेकंड है, लड़के आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। थर्ड है, मेरा दोस्त सुबह से मजदूरों की मदद कर रहा था।
सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में आप लोगों ने हैज़ बीन यूज़ किया था, हैव बीन यूज़ किया था, इसमें आप लोगों ने यूज़ किया हैड बीन। सो अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।